तो बच्चों, आज फिर आपसे मुलाकात हो रही है। आज का जो टॉपिक है, आज दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहला, जो नाइन्थ में है, जिनका चैप्टर पॉलिनोमियल है, जिनको पॉलिनोमियल बहुत डिटेल में समझना है वो, और जो टेंथ में आ गए हैं और उनको अभी भी पॉलिनोमियल में बहुत डाउट हो रहा है वो, इन दोनों पे फोकस करेंगे बहुत अच्छे से। तो चलो, पॉलिनोमियल के उस दिन कॉन्सेप्ट में हमने जो नाइन्थ वाला मैंने वीडियो डाला था, नहीं तो एक बार आप फिर से देखना, उसमें अच्छे से मैंने बताया था। तो जब हम नाइन्थ के कॉन्सेप्ट में कांस्टेंट और वेरिएबल का पूरा अच्छे से डिटेल में उसको समझ लेते हैं कि कांस्टेंट कैसे काम करता है, वेरिएबल कैसे काम करता है, फिर कांस्टेंट वेरिएबल को हमने मिलाया था, तो ये सब मैंने बताया था। आज हम बात करेंगे टर्म्स। टर्म्स क्या होता है, देखो ध्यान दो। पॉलिनोमियल चैप्टर, ठीक है। टॉपिक है कि आज हम पढ़ेंगे इसमें टर्म्स क्या होता है, ये है टॉपिक। मान लो, अच्छा हाँ, उस दिन मैंने बताया था कि टर्म से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि वेरिएबल के ऊपर अगर पावर लग जाता है और वेरिएबल उससे अगर चेंज हो जाता है, मतलब जैसे कि उसकी डिग्री हो गई, डिग्री लगते ही अगर वो चेंज हो जाता है, तो उस सिचुएशन में मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वो मैंने पिछले वीडियो में डाला था। इस बार के वीडियो में कट टू कट आगे बढ़ते हैं कि टर्म्स कैसे काम करता है। मान के चलो आपके पास एक एक्सप्रेशन है 3x² प्लस 5x प्लस, ठीक है बच्चों। अब हमारा फोकस होगा कि टर्म हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें कितने टर्म्स। तो हमारा फोकस होना चाहिए प्लस। अगर प्लस है तो प्लस, और अगर माइनस है तो माइनस। तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, और ये तीसरा टर्म। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें टोटल 3 टर्म्स है, ठीक है। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे दे, 4x² प्लस 8x प्लस 3/5y प्लस 9, अब आप ध्यान देना, यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एक वेरिएबल, हाँ ये था, x था और दूसरा y है। तो इसमें टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 और ये 4। इसमें कितने टर्म्स हैं, 4। अब चाहे वो डिवाइड हो रहा है या प्लस हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका फोकस होना चाहिए सेंटर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हो सकता है कि क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस दे दे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 टर्म्स हैं, मतलब 4 ही टर्म्स इसमें रहेंगे। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलो, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे अगर आपको पूछा जाए कि पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ वन टर्म है, कितने टर्म है, वन टर्म, तो आप समझ जाना उसकी कैटेगरी मोनोमियल से आती है, तो उसे हम मोनोमियल कहेंगे। ये जैसे फॉर एग्जांपल 3x 2x², 5x, इस तरीके से अगर आपको दिख जाए तो आप समझ जाना वो मोनोमियल है। यदि दो टर्म है तो कहने का मतलब है कि वो बाइनोमियल है। बाइनोमियल मीन्स जैसे 3x² प्लस 5, ठीक है। और जो तीसरा है, थर्ड टर्म, वो ट्राइनोमियल। कहने का मतलब है जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 8, इस तरीके का टर्म्स आ जाए तो उसमें समझ जाना कि उसके अंदर 3 टर्म्स है, इसलिए वो ट्राइनोमियल है, ठीक है। और यदि 3 से ज्यादा हो गए तो मोर देन 3 में हम उसे एक्सप्रेस करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? यही था, ये वो पॉलिनोमियल चैप्टर का मतलब। कुछ नहीं था, कांस्टेंट वेरिएबल समझना था। एक बार वो कांस्टेंट और वेरिएबल समझ में आ गया तो उसके बाद टर्म समझना था। टर्म समझ में आ गया तो टर्म्स के बेसिस पे वो मोनोमियल है या बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है या फिर पॉलिनोमियल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, उस पर ध्यान दें। अगर हम यहाँ पहुंच गए कट टू कट, तो फिर इसके बाद क्या,
इस पे फोकस करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात ये है। चलो एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, मैं आपको समझा देता हूँ। फैक्टोराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, फैक्टोराइज करना। फैक्टोराइज का मतलब होता है बच्चों मिडिल टर्म से स्प्लिट कर देना। ये वाला कॉन्सेप्ट जो कि आपको बाद में और पूछेगा, डिटेल में पूछेगा, मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब अगर मुझे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो मैं किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करूंगा? बहुत बच्चों से नहीं होता है, बहुत बच्चे इसको करने में बहुत प्रॉब्लम फील करते हैं। तो हाँ, तो बच्चों अभी जो हम समझेंगे वो समझेंगे कि आपका मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट किया जाए। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म थ्योरम का यूज करके हम उस पूरे पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। ठीक है बच्चों, इस पे फोकस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये एक्सप्रेशन है आपके पास और इसे आप मिडिल टर्म से स्प्लिट करना है। मुझे पता है बहुतों को प्रॉब्लम होती है, बहुतों को, आपको भी हो रही होगी, मुझे पता है 100%, लेकिन बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है अगर थोड़ा सा फोकस किया जाए तो। करना क्या है, आपको बस 3 स्टेप याद रखने हैं। इस वीडियो में मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म थ्योरम, पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना, ये सिखा दूंगा। आपको इस पे प्रैक्टिस करना है, बस दैट्स इट। फिर जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें आपको रिकरिंग जो बार होता है 0.3 पे बार, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये सिखा दूंगा। बस पॉलिनोमियल इतना ही है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं पॉलिनोमियल में। तो चलो फोकस करते हैं इस पे। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं सहारा लूंगा रफ का। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसके पहले वाले टर्म को दूसरे वाले टर्म से रफ में मल्टीप्लाई किया, तो आ गया 10x। और अब 10 का एलसीएम ले लूंगा, 2 से 5, 5 से 1, तो 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है बच्चों, ये जो एक्स स्क्वायर था इसको भी स्प्लिट कर दूंगा, 2x, एक x और दूसरा x। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक x को यूज करूंगा 2 के साथ, एक x को यूज करूंगा 5 के साथ। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 10 आ जाता है, और 2 को 5 से ऐड करता हूं तो बीच वाला 7 आता है। इसलिए अब मैं उसकी जगह पर यूज करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x। तो मैंने इस 7x को स्प्लिट कर दिया 2 हिस्सों, जो बहुत आसान है। नहीं आएगा समझ में, रिपीट मोड में जाके फिर से ध्यान से सुनना, स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या किया। फिर प्लस 10। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है x। इस एक्स स्क्वायर में से x को कॉमन ले लिया। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि सर कॉमन का मतलब क्या है। कॉमन का मीन्स कि उसको डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, जैसे कि इस एक्स स्क्वायर में से x को डिवाइड कर दूंगा तो सिर्फ x बचेगा, तो अंदर में बचा सिर्फ x। 2x में से x को कॉमन ले लिया, मीन्स डिवाइड कर दिया, x से x कट गया तो 2 बचा। फिर इसमें से 5 को कॉमन ले लिया तो इसमें x बचा, और 10 में से 5 को कॉमन ले लिया तो फिर 2 बचा। अब x प्लस 2, x प्लस 2 एक जैसा है, इसको कॉमन ले लो, और x प्लस 5 इसके साथ। तो बस बच्चों कर दिया स्प्लिट, आसान था, कुछ भी नहीं था स्प्लिटिंग में। अगर ध्यान से देखोगे तो सब समझ में आएगा। रिपीट में जाके फिर से देखना,
कि इसको कैसे स्प्लिट किया है। स्प्लिट करना आसान था। पहला स्टेप, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है। दूसरा स्टेप, जो मल्टीप्लाई करा था उसका एलसीएम लेना है। तीसरा स्टेप, जो एलसीएम लिया उसका पेयर बनाना है। पेयर ऐसा बनाना है कि मल्टीप्लाई करने पे वो जो हमने मल्टीप्लाई करा था वो आ जाए, और प्लस करने पे बीच वाला आ जाए, या तो प्लस या तो फिर माइनस, और फिर उसमें से कॉमन लेके हम इस तरीके से इसको स्प्लिट कर लेते हैं। बस इतना टाइम था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। एक बार आप प्रैक्टिस करना अच्छे से। चलो, इसके बाद आगे आते हैं नेक्स्ट टर्म के नेक्स्ट चीज पे, और वो है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। उसका मैं आपको सिर्फ एक पार्ट बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं। आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जो इस क्वेश्चन में डाउट हो आप बस कमेंट कर देना, मैं आपको आराम से वो चीज समझा दूंगा, वीडियो बना दूंगा। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है। तो आपके पास जो मैं समझाने के लिए जा रहा हूं उसमें एक पॉलिनोमियल दिया होगा, जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, ठीक है बच्चों। और एक और दूसरा पॉलिनोमियल दिया होगा g ऑफ x, जो होगा x प्लस 1। तो अब हमें पॉलिनोमियल की जीरोस निकालनी है इस सिचुएशन में, जब दूसरा पॉलिनोमियल x प्लस 1 दिया हुआ हो। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले हम लेट g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 इसको जीरो के इक्वल। ठीक है बच्चों, इम्प्लाइज का साइन देंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -1। फिर जब x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा तो उसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू -1 इन पॉलिनोमियल ऑफ x। और पॉलिनोमियल ऑफ x क्या है? p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 प्लस 8। -1 का क्यूब -1, 2 इंटू -1 -2 प्लस 8। सो फर्दर -1 -2 हो जाएगा -3, और फिर प्लस 8। -3 प्लस 8 इज 5 प्लस 5। तो जब हमने x की वैल्यू को -1 लेके इस पॉलिनोमियल में पुट किया तो उसका जीरो आया 5। ठीक है बच्चों, बस इतना ही। इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें पॉलिनोमियल के बाद कैसे हम दूसरा जीरोस निकालते हैं, फिर उसमें यह बनाऊंगा कि कैसे उस पॉलिनोमियल का यूज करके हम जीरोस के साथ साथ जो हमारे क्या कहते हैं रिकरिंग होता है, जैसे 0.3 के ऊपर बार, 0.4 के ऊपर बार, अगर इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है तो उस कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, इस पे काम करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में आप बस इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है बच्चों, चलो फिर ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल।